मन किसी की दासता में नहीं रहना चाहता और जीव को भक्ति मार्ग से विचलित करने के साधन सोचता रहता है। इसलिए मन का परामर्श ना मानकर गुरुमति को धारण करना ही उचित है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 23 अप्रैल दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है समय की सफलता। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें एवं पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। जय सच्चिदानंद जी। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरमुखो ठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरमुखो ठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन हुआ प्रभु का मिटे दर्दो गम ये सारे। स्वर्गों से भी हंसी हैं तेरे दर के नजारे। दर्शन हुआ प्रभु का मिटे दर्दो गम ये सारे। स्वर्गों से भी हंसी हैं तेरे दर के नजारे। दुनिया की गर्दिशों में मन ये बहक रहा था। दुनिया की गर्दिशों में मन ये बहक रहा था। तेरे दर्शनों की खातिर कब से तड़प रहा था। तेरे दर्शनों की खातिर कब से तड़प रहा था। कर्मों से मिलते हैं ये, कर्मों से मिलते हैं ये दर्शन के ये नज़ारे। स्वर्गों से भी हंसी हैं तेरे दर के ये नज़ारे। दर्शन हुआ प्रभु का मिटे दर्दो गम ये सारे। स्वर्गों से भी हंसी हैं तेरे दर के ये नज़ारे। दर्शन हुआ प्रभु का। भक्ति का है समुंदर दरबार तेरा प्यारा। भक्ति का है समुंदर दरबार तेरा प्यारा। तेरा दर ही है ये तीरथ सारे तीर्थों का राजा। तेरा दर ही है ये तीरथ सारे तीर्थों का राजा। तेरी महिमा गा गा के, तेरी महिमा गा गा के वेद पुराण हारे। स्वर्गों से भी हंसी हैं तेरे दर के ये नज़ारे। दर्शन हुआ प्रभु का मिटे दर्दो गम ये सारे। स्वर्गों से भी हंसी हैं तेरे दर के ये नज़ारे। दर्शन हुआ प्रभु का। डंका प्रभु ने ऐसा भक्ति का है बजाया। डंका
प्रभु ने ऐसा, भक्ति का है बजाया, पल में कटी 84, तेरे दर पे जो भी आया। पल में कटी 84, तेरे दर पे जो भी आया। जिसने भी थामा दामन, जिसने भी थामा दामन, वो लग गया किनारे। स्वर्गों से भी हंसी है तेरे दर के ये नज़ारे। दर्शन हुआ प्रभु का, मिटे दर्द गम ये सारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज भी तेरा आसरा, ते कल भी तेरी आस, सदा सदा तेरा आसरा। छेरुते बरमास, आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज संवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हम सब रूहों पर असीम कृपा करते हुए बैकुंठ धाम का नक्शा श्री विशाल सत्संग भवन, जहाँ पर हम सब रूहों को अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनके सुंदर दर्शन दीदार करने का सुंदर सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है और भक्ति की दात से प्रेमी जन अपनी झोलियों को भरते हुए मालोमाल होकर के जाते हैं। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी ने विशाल सत्संग भवन की रचना रची अपार, सुंदर सिंहासन पर विराज रहे श्री परमहंस अवतार श्री गुरु महाराज सेवा सत्संग सिमरन की त्रिवेणी खूब बहाई है। विशाल सत्संग भवन में प्रेमियों को हो रहे सुंदर सुंदर दर्शन, सबको लाखों लाख बधाई है।
कितने भाग्यशाली हैं हम सब जो इस समय हम सब प्रेमियों को अपने महापुरुषों के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए एक आम संसारिक इंसान दिन रात एक कर देता है, इस संसार के अंदर कितने सुख और खुशियों के साधन जुटाते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए, फिर भी उन्हें वो खुशी प्राप्त नहीं होती। वही खुशी, वही सुख गुरुमुखों को अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों की छत्र छाया में आने से सहजे में ही प्राप्त हो जाती है। महापुरुषों ने दर्शनों की महिमा का गायन करते हुए अपनी वाणी में लिखा भी है कि जापल दर्शन साधका तापल के बलिहार, सत नाम रसना बसे लीजे जन्म संवार। कि जब जब हमें अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, उस घड़ी पर, उस पल पर गुरुमुख प्रेमी जन वारी जाते हैं, बलिहारी जाते हैं। क्योंकि श्री दर्शनों की जो तासीर है वो क्या है? सत नाम रसना बसे। कि श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करने से हमारे हृदय के अंदर मालिक के सच्चे नाम की याद बस जाती है। और जो घड़ी, जो पल इंसान का महापुरुषों की याद के अंदर व्यतीत होता है, सही मायने में जिंदगी का वो पल ही इंसान का सकारत होता है। हम देखें इस संसार के अंदर जो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम सब प्रेमियों पर असीम कृपा करते हुए दिन रात भक्ति की दात लुटा रहे हैं गुरुमुखों को। उस भक्ति को पाने के लिए काम संसारिक इंसान क्या क्या यत्न नहीं करता, कहाँ कहाँ पर नहीं जाता, कितने तीर्थ स्थानों पर जाता है, कितने सत्संगों में जाता है। जगह जगह पर संसार के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भागवत कथाएं चल रही होती हैं। भक्ति की प्राप्ति करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, महापुरुषों की संगत में जाकर के बैठते हैं। लेकिन जितना समय उन्हें वहाँ पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो उतना समय भी अपना सकारत नहीं कर पाते। संसार के अंदर रहते हुए, संसार के कार्यवार करते हुए बार बार उनका ध्यान संसार के कामों की तरफ भी जाता है। लेकिन जब हमें अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दर्शनों की ये प्यास हम जब बुझा रहे होते हैं और सत्संग की जब हमें घड़ियां नसीब होती हैं, उससे पहले हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दी जाती है कि सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, कि हमें कितना ऊंचा दर्जा मिलता है। हमें पता है कि हम कैसे हैं, कैसे हमारे विचार, कैसे हमारे कर्म, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमारे विचारों की तरफ न देखते हुए, कर्मों की तरफ न देखते हुए हमें बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं कि सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। और उसके साथ साथ एक चेतावनी भी हमें प्राप्त होती है कि थोड़े समय के लिए, कि जितना समय हमें इष्ट देव गुरु माई के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय में हम सब तरफ से अपने मन चित्त की वृत्तियों को संसार की तरफ से हटाएं। और जितना समय श्री गुरु माई के चरणों में बैठने का हमें प्राप्त हुआ, पूरा का पूरा समय अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को श्री गुरु माई के दर्शनों की तरफ लगाते हुए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा। कि जितना समय में प्राप्त हुआ वहाँ पर लोग जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, कथा सुनी वहीं के वहीं पर रह जाते हैं। बड़े शौक से कहते हैं भागवत कथा सुनकर के आए हैं। क्या है भागवत? किसे कहते हैं भागवत? बहुत ही सुंदर शब्दों का ये गठन किया गया भागवत। भैंस से भक्ति, गाय से ज्ञान,
वा से विराग और ता से त्याग। जब इंसान श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों की छत्र छाया में आकर भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार के अंदर आने का क्या मकसद है, किस लिए उस परम पिता परमात्मा ने मेरी जीव आत्मा को ये श्रेष्ठ तन देकर के संसार के अंदर भेजा, जिस तन को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिस तन की महिमा हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी समय समय पर हम जीवों के कल्याण हित इस धरा पर महापुरुषों का अवतार हुआ, सभी महापुरुषों ने जिस देह की महिमा का गायन किया, किस लिए हमें प्राप्त हुआ, ये केवल युगों युगांतरों से भटकी हुई जीव आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के संग मिलाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने पर जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे अंदर विराग की भावना पैदा होती है, और जब इंसान के अंदर विराग आता है तो उसके अंदर त्याग की भावना होती है। वो अपना सब कुछ त्यागते हुए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी विकारों का त्याग करते हुए केवल श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों की भक्ति के साथ जुड़ जाता है, और वो नित्य रोज जहाँ पर भी रहता है उस भागवत कथा का आनंद प्राप्त करता है। श्री गुरु महाराज जी की कितनी असीम कृपा है कि वहाँ तो कभी कभी इंसान को महापुरुषों की संगत नसीब होती है, लेकिन जो गुरुमुख हैं, जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की संगत नसीब हो गई, चाहे संसार के अंदर किसी भी कोने में रहते हैं, नित्य रोज श्री गुरु महाराज जी की उनके पर कृपा बरसती है। और कृपा किस रूप में बरसती है कि जो हमारे इष्ट देव गुरु महाराज जी ने हमारे लिए भक्ति के 5 नियम बना दिए, उन नियमों की श्रद्धा पूर्वक से परिपालना करते हैं वो। और नित्य रोज हमें श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का संदेश श्री अनंतपुर सत्संग ऐप के द्वारा हमें नित्य रोज का सत्संग भी प्राप्त होता है, नित्य रोज का हमें एक संदेश भी प्राप्त होता है। और जब भी हम उस संदेश को पढ़ते हैं, सत्संग को सुनते हैं, तो हम सब प्रेमियों को यही महसूस होता है कि हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं, और हम उनके श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनके सुंदर दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हजारों किलोमीटरों की दूरी पर रहते हुए भी हर वक्त हर पल गुरुमुखों की सूरत की तार श्री गुरुमय के चरणों के साथ जुड़ी होती है। तो हम सब प्रेमियों का धर्म बनता है कि अपने इष्ट देव महाप्रभु जी के वचनों पर चलते हुए 2 घंटे नित्य रोज का सिमरन करते हुए अपना ये लोक भी सवारे, पर लोक भी सवारे, और अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन गुरु मेरे धन गुरु, धन गुरु मेरे धन गुरु, धन तेरे उपकार ने सेवकां दे नाल तेरे गूढ़े गूढ़े प्यार ने। धन गुरु मेरे गुरु, धन तेरे उपकार ने।